आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मिठाई की इतनी आसान रेसिपी, जिसके लिए आपको ना ही तो मावा चाहिए ना ही मिल्क पाउडर, और इसके लिए आपको चाशनी भी नहीं बनानी है। तरीका इतना आसान है कि अगर आपने पहले कभी मिठाई नहीं बनाई है तो अभी इसको बिना फेल हुए बना के तैयार कर लेंगे। और जो मिठाई है एकदम सॉफ्ट, मुँह में घुल जाने वाली बन करके तैयार होगी। और इसको बनाने में मुश्किल से आपको 12 से 15 मिनट का समय लगेगा। इतनी देर में ही ये मिठाई बन के तैयार हो जाएगी। और इसके लिए आपको सामान भी ज़्यादा नहीं चाहिए। और मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ जो मिठाई है कितनी सॉफ्ट बन के तैयार हुई है। इसका टेक्सचर देखिए कितना बढ़िया है, और टेक्सचर जितना अच्छा लग रहा है टेस्ट भी उतना बढ़िया है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गैस पर कढ़ाई गर्म करने रखेंगे और 1.5 कटोरी इसमें सूजी डालेंगे। तो सूजी बारीक या मोटी वाली जो भी है आपके पास वो ले सकते हैं। मेजरमेंट किसी एक ही बर्तन से करेंगे तो चाहे तो आप कोई कटोरी ले लीजिए या कप ले लीजिए। तो मैंने यहाँ पर अभी घी वगैरह इसमें नहीं डाला है। सूजी को हल्का सा गर्म कर लेंगे। जब सूजी हमारी हल्की सी गर्म हो जाएगी तो इसके बाद इसमें हम घी डालेंगे। तो घी भी इसमें ज़्यादा नहीं डलेगा, सिर्फ 3 चम्मच घी में ही जो मिठाई आपकी बन के तैयार हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर 3 चम्मच घी डाला है। तो जो छोटे वाले चम्मच होते हैं जिससे हम खाना वगैरह खाते हैं वही चम्मच लिए मैंने, और सिर्फ 3 चम्मच घी में ही मिठाई आपकी इतनी बढ़िया बनेगी, यकीन मानिए। ये मत सोचिएगा आपके घी कम पड़ेगा तो मिठाई पता नहीं कैसी बनेगी। मिठाई इतनी स्वादिष्ट बनेगी आपकी कि आप खाएंगे तो आपको खुद यकीन नहीं होगा कि इतने कम खर्चे में और इतनी कम मेहनत में इतनी स्वादिष्ट मिठाई घर पे बन के तैयार हो सकती है। तो किसी भी त्यौहार के लिए आप चाहें तो इसको बना सकते हैं। तो कोई खाने वाला बता ही नहीं पाएगा कि इतने आसान तरीके से आपने ये मिठाई घर पे बना के तैयार की है। तो बहुत से लोगों को चाशनी वाली मिठाइयाँ बनानी नहीं आती हैं, तो आप ये मिठाई बिना डरे बना सकते हैं। सूजी को बिल्कुल लो फ्लेम पर भूनेंगे। सूजी का हमें कलर चेंज नहीं करना है। तो सूजी हमारी भुन चुकी है, इसका बिल्कुल हल्का सा कलर चेंज हुआ है, ज़्यादा कलर चेंज नहीं करेंगे लेकिन भूनेंगे इसको अच्छे से। तो इसको भूनते हुए मुझे करीब 7 से 8 मिनट हो गए थे। बिल्कुल लो फ्लेम पर मैंने इसको भूना है। इसके बाद इसको गैस से नीचे उतार लेंगे। तो इसका बिल्कुल हल्का सा ही कलर चेंज हुआ है, ज़्यादा कलर चेंज नहीं हुआ है, लेकिन इसमें बिल्कुल भी कच्चापन नहीं है। सूजी हमारी अच्छे से भुन गई है। तो आप जब मिठाई खाएंगे तो बिल्कुल भी आपको कच्चापन महसूस नहीं होगा। और जब आप मिठाई खाएंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि जो आपने मिठाई बनाई है वो सूजी से बनाई है। इसके बाद एक मिक्सी का जार ले लेंगे, सूजी को ठंडा होने के लिए रख देंगे। और 1 कटोरी यहाँ पर हम चीनी लेंगे। तो जिस कटोरी से हमने सूजी ली थी उसी कटोरी से चीनी लेंगे। 2 से 3 इसमें हरी इलायची डालेंगे और एकदम इसका बारीक पाउडर बना के तैयार कर लेंगे। तो हरी इलायची का फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। अगर आपके पास हरी इलायची नहीं है तो आप इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। तो पाउडर हमने बना के तैयार कर लिया है। उसी कटोरी से 1 कटोरी हम ताज़ा मलाई ले लेंगे। तो जो दूध के ऊपर मलाई जम जाती है वही मलाई है। तो मलाई यहाँ पर आप लोग ताज़ा ही लीजिएगा, रखी हुई मलाई का इस्तेमाल मत कीजिएगा। मलाई को किसी बर्तन में निकाल लेंगे और चम्मच से हल्का सा इसको चलाएंगे। तो सिर्फ 1 कटोरी मलाई से ही जो आपकी मिठाई है वो इतनी परफेक्ट बनेगी कि यकीन मानिए आप खाएंगे तो आपको खुद यकीन नहीं होगा कि इतने कम खर्चे में इतनी स्वादिष्ट मिठाई बन के तैयार हो सकती है। जो मिठाई आप बाज़ार से इतनी महंगी महंगी खरीद के लाते हैं वो भी इतनी स्वादिष्ट नहीं लगेंगी। जो ये मिठाई जब आप बनाएंगे तो उसको खा के ना खुश हो जाएंगे कि इतने कम खर्चे में इतने आसान तरीके से मिठाई बन के तैयार हो गई, और इस मिठाई के फेल होने का भी कोई चांस नहीं है। तो चीनी का पाउडर इसके अंदर डाल देंगे और दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके लगातार चलाते रहेंगे जब तक कि इसे क्रीम जैसी बन के तैयार नहीं हो जाती। तो आपको लगेगा कि अगर हम मलाई डालेंगे तो मिठाई जल्दी से ख़राब हो जाएगी, लेकिन मिठाई आपकी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। बाहर रख के भी आप इसको 2 से 3 दिन तक खा सकते हैं, और फ्रिज में रख के तो करीब 8 दिन तक खा सकते हैं। लेकिन जो मिठाई है वो इतनी स्वादिष्ट बनती है कि आपके घर में 2 से 3 दिन में ही ख़त्म हो जाएगी, ज़्यादा दिन चलेगी ही नहीं। तो घर पर आप ये ताज़ा मिठाई बना के तैयार कर सकते हैं। आगे इतने सारे त्यौहार हैं और त्योहारों पे तो मिलावटी मिठाई मिलती है बाज़ार में। तो देखिए इस तरीके की क्रीम जैसी आपकी बन के तैयार हो जाएगी। इस तरीके से आपको बना के तैयार कर लेना। तो मुश्किल से इसमें आपको 2 से 3 मिनट का समय लगेगा। 2 से 3 मिनट में ही आपकी क्रीम जैसी बन के तैयार हो जाएगी। जब आप चीनी, पके पाउडर और मलाई को चलाएँगे तो जो क्रीम थी हमारी वो बन के तैयार हो गई है। इसके बाद जो सूजी हमने ठंडी करने रखी थी उसको इसके अंदर डाल देंगे। तो इतना आसान तरीका है मिठाई बनाने का कि इसमें आपको चाशनी वगैरह भी नहीं बनानी, और तो छोड़िए गैस की भी आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो झटपट आप 12 से 15 मिनट में ही मिठाई बना के तैयार कर लेंगे। तो इसके बाद इसमें सूजी को डाल देंगे। तो सूजी को अच्छे से ठंडा कर लेंगे तभी इसके अंदर डालेंगे। तो मैंने पंखे के नीचे रख दिया था तो मौसम भी अभी ठंडा हो गया। तो सूजी बहुत जल्दी ठंडी हो जाएगी, लेकिन गर्म मत डालिएगा। और सूजी को डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो इस मेजरमेंट के साथ जब आप ये मिठाई बनाएंगे तो बिल्कुल भी आपकी मिठाई ख़राब नहीं होगी, एकदम परफेक्ट बन करके तैयार होगी। अगर फिर भी आपको लगे कि आपकी जो मिठाई है वो अच्छे से सेट नहीं हो रही है या ज़्यादा गीली हो गई है तो आप ऊपर से थोड़ी सी सूजी भून के इसमें और डाल सकते हैं। तो इतने कम खर्चे में इससे अच्छी मिठाई बन के तैयार नहीं हो सकती। हमने यहाँ पर 3 चम्मच घी का इस्तेमाल किया और सिर्फ 1 कटोरी मलाई ली है, और इससे करीब हमारी आधा किलो से ज़्यादा मिठाई बन के तैयार हो गई थी। तो जिसको भी आप खिलाएंगे
कोई नहीं कहेगा कि इतने कम खर्चे में आपने मिठाई बना के तैयार की है। अगर इसी मिठाई को आप मार्केट से ख़रीद के लाएंगे तो काफ़ी महंगी आएगी। तो इसको ढक कर के थोड़ी देर के लिए रख देंगे, जिससे कि जो सूजी है वो अच्छे से फूल जाए। जो पेस्ट था वो थोड़ा सा गीला लग रहा था, तो 3 से 4 मिनट में जो सूजी है वो मलाई और चीनी के मिश्रण को एब्जॉर्ब कर लेगी। और जब इसको आप सेट करने के लिए रख देंगे तो और भी अच्छे से सेट हो जाएगी, तो सूजी हमारी फूलेगी। और जब हम सूजी की मिठाइयाँ बनाते हैं तो जो सूजी है वो सॉफ्ट हो जाती है, तो इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है, लेकिन इसमें हल्का सा कुरकुरापन आता है। जब आप खाएंगे तो बहुत ही बढ़िया लगती है। और यकीन मानिए आपको लगेगा ही नहीं कि आपने जो मिठाई बनाई है सूजी से बना के तैयार की है। इतनी स्वादिष्ट बनती है। कोई भी बर्तन ले लेंगे, नीचे उसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर घी भी नहीं लगाया, जो मिठाई थी हमारी वो आराम से निकल आएगी। तो मैंने यहाँ पर प्लास्टिक का बर्तन ही ले लिया, क्योंकि जो पेस्ट है हमारा वो ठंडा है। तो इसको आप प्लास्टिक के बर्तन में भी डाल सकते हैं सेट करने के लिए। आप चाहें तो घी लगा सकते हैं, लेकिन बिना घी के भी जो मिठाई है हमारी वो आराम से निकल आएगी। अच्छे से फैला देंगे और फैलाने के बाद इसको सेट करने के लिए छोड़ देंगे। तो सेट होने में भी इसको ज़्यादा समय नहीं लगता है, जल्दी ही सेट हो जाती है। और जब ये थोड़ी देर रखी रहेगी तो जो सूजी है वो और अच्छे से फूल जाएगी। और जब आप इसको 1 से 2 दिन बाद खाएंगे तो जो मिठाई है वो आपकी और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। तो त्योहारों पे बाहर से मिठाई लाने के बजाय आप घर पर ही आसान तरीके से मिठाइयाँ बना के तैयार कर सकते हैं। मेरे चैनल पर आपको और भी बहुत सारी रेसिपियाँ मिलेंगी। तो मैंने इसको सेट करने के लिए रख दिया था। जो मिठाई थी हमारी वो अच्छे से सेट हो गई थी। तो सेट होने के बाद इसको किसी बर्तन में पलट करके निकाल लेंगे। तो देखिए इस तरीके से रखेंगे और ज़रा सा बिल्कुल पीछे से दबाएंगे तो मिठाई है वो आपकी आराम से निकल आएगी। तो मैंने यहाँ पर घी भी नहीं लगाया था, ऐसे ही रख दिया था। और देखिए देखने में भी कितनी बढ़िया लग रही है। जितनी देखने में बढ़िया लग रही है खाने में भी उतनी ही बढ़िया बनती है। तो जब आप खाएंगे या किसी को खिलाएंगे तो एक पीस खाने के बाद दूसरा पीस खाने से तो रोक ही नहीं पाएंगे। तो छोटे छोटे पीस में इसको काट के तैयार कर लेंगे। उम्मीद है आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। और इस दिवाली आप ये मिठाई ज़रूर बना के देखिएगा, ये कितनी स्वादिष्ट बनती है। तो देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ जो मिठाई है कितनी सॉफ्ट बनी है। तो देखने में जितनी बढ़िया है खाने में उससे भी ज़्यादा बढ़िया होती है। तो इतने कम खर्चे में इतनी अच्छी मिठाई बन के तैयार नहीं हो सकती, वो भी बिना मावा बिना मिल्क पाउडर के। तो जो मावा मिलता है त्योहारों पे तो वो मिलावटी मिलता है, तो बिना मावा के आप ये मिठाई बना के तैयार कर सकते हैं।